हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इसके हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको भी डर से भरी रोमांचक कहानियाँ सुनना पसंद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट ऑफ कर लें और इस कहानी को अपने सामने इमेजिन करके सुनिएगा। ये कहानी हम तक पहुंचाई है गोपाल चंद्र रॉय ने। बिहार की ये घटना आज से लगभग 1985 की है। गोपाल का एक दोस्त जो बचपन से था, उसके दोस्त का नाम सूरज था। गोपाल और सूरज दोनों ही छोटे थे, लगभग 10 साल के आसपास। दोनों ही साथ स्कूल जाया करते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों ही स्कूल के बाद खेलने ग्राउंड में जाया करते थे और रोज की तरह वो हमेशा ग्राउंड में उधम मचाते और घर आ जाते। सूरज के घर अम्मी पापा और एक भाई और एक बहन भी थी। सूरज के पापा हमेशा काम पे जाते। उन्हें उस काम से जो कुछ भी पैसा मिलता, उससे वो अपने घर का गुजारा करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे रोज़मर्रा का काम किया करते थे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। एक दिन की बात है, सूरज के पापा के पास कोई काम नहीं था। अब वो बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें घर में माली हालत की प्रॉब्लम आने लग गई थी। उनके घर की माली हालत ख़राब हो चुकी थी। सूरज के घर में कुछ खाने को नहीं था। सूरज और उसके घर वाले बहुत दुखी रहते थे। सूरज के घर वालों को कोई मदद भी नहीं मिल रही थी। उसके पापा बड़ा दुखी होते इस बात को लेकर कि अब उनके घर का गुजारा कैसे होगा। घर में कुछ भी खाने को नहीं था। एक दिन की बात है, सूरज के पापा दुखी होके अपना घर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है। रोड पे चल ही रहे थे अभी। सूरज के पापा कुछ दूर ही चले थे कि उन्हें एक जंगल दिखाई देता है। वो उस रोड से थोड़ा सा अंदर ही उन्हें नज़र आता है। वहाँ कोई तांत्रिक आग जला के बैठा था। सूरज के पापा उस तांत्रिक के पास जाकर बैठ जाते हैं। तांत्रिक अभी साधना में लीन था। तभी कुछ देर बाद तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक 35 वर्षीय युवक उनके सामने बैठा है। सूरज के पिता मायूस होकर बोले, बाबा, मुझे कोई उपाय बताएं। मेरा परिवार भूखों से मर रहा है। ना मेरे पास काम है और ना ही कोई काम मिल रहा है। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं अपने घर वालों का पेट भर सकूं। तांत्रिक मुस्कुराते हुए सूरज के पिता को देख रहा था। फिर कुछ देर बाद तांत्रिक बोला, क्या चाहिए तुम्हें? सूरज के पापा बोले, मुझे कोई उपाय बताएं बाबा, जिसे मैं अपने घर की माली हालत ठीक कर सकूं। तांत्रिक सोचने लगा और फिर बोला, एक रास्ता है, अगर तुम वो कर लो तो तुम्हें दुनिया का हर सुख मिलेगा। बाबा, आप जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरी परेशानी से मुक्ति कर दो। बाबा बोले, ठीक है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। बाबा ने बताया, तुम्हें कर्ण पिशाचनी साधना करनी होगी, तभी तुम अपनी परेशानी से मुक्त हो सकते हो। सूरज के पिता ने कहा, बाबा आप जो बोले मैं वैसा ही करूँगा, बस आप बताएं करना क्या है मुझे। तांत्रिक ने कहा, तो सुनो, यह साधना इतनी आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तुम्हें 11 दिन तक शमशान या जंगल में साधना करनी होगी। रुद्राक्ष की माला से तुम्हें 11 दिन तक लगातार हर दिन 10,000 बार जाप करना होगा। इस जाप को करते समय कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। तुम्हें यह साधना रात के 3 बजे करनी होगी। तुम्हें इस दौरान 11 दिन तक मांस, मच्छी, अंडा या किसी भी अन्य वस्तु का सेवन नहीं करना है। और इस साधना के करते समय तुम्हें हर तरह से डराया जाएगा, हर तरह से डराने की कोशिश करी जाएगी, बस तुम्हें डरना नहीं है। तुम जिस जगह पे बैठ के साधना करोगे, वहाँ आटे से एक गोल घेरा बना के उस घेरे के अंदर बैठना है। हल्दी और कुमकुम अपने पास उस गोले में रखना जहाँ तुम साधना करोगे। 11 दिन बाद तुम्हें कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। फिर सूरज के पिता बोलते हैं, बाबा मैं सब करने को तैयार हूँ। तांत्रिक ने उसे मंत्र बताया और सूरज के पिता ने उस मंत्र को ध्यान से सुन लिया और बाबा का धन्यवाद करते हुए बोलते हैं, बाबा अब मैं आपसे 12वें दिन मिलूँगा। इतना बोल के सूरज के पिता वहाँ से चले गए। सूरज के पिता अपने किसी जानने वाले की दुकान पर जाते हैं और उससे कुछ खाने पीने का सामान और साधना की विधि का सामान घर लेकर आते हैं। घर में सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात को 2:30 बजे सूरज के पिता उठकर शमशान चल जाते हैं
और सारा सामान अपने साथ लेके शमशान के बीचों बीच बैठ जाते हैं। उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत जुटाते हैं और साधना शुरू करते हैं। सुबह के 5 बज चुके थे और उनकी साधना खत्म हो जाती है। पहली रात तो उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। अगले दिन वो फिर साधना करते हैं। अभी उन्हें साधना करते 1 घंटा ही हुआ था, तभी उनके कानों में एक आवाज़ आती है, बंद करो ये साधना वरना मारे जाओगे। सूरज के पापा ये सुन के बहुत डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, मगर अपनी साधना बंद नहीं करते। वो अपनी साधना में लग जाते हैं और इस तरह 2 रात बीत जाती है। अब सूरज के पिता 11वीं रात को साधना करने चले जाते हैं और साधना शुरू करते हैं। अब सूरज के पिता को साधना करते हुए आधा घंटा ही हुआ था, तभी उनके सामने एक लाश दिखती है जो पूरी तरह जली होती है। सूरज के पिता को बहुत ही गंदी दुर्गंध आती है। वो फौरन अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि लाश उनके सामने खड़ी है। वे बहुत डर जाते हैं। वो लाश बोलती है, बंद कर दे ये साधना वरना तू और तेरा परिवार मारा जाएगा। यह सुन के वो बहुत डर जाते हैं और साधना बंद करने ही वाले थे, लेकिन वो सोचते हैं ये सब छलावा है कर्ण पिशाचिनी का। वो बैठे ही रहते हैं और मंत्र जाप करते रहते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। अब उन्हें कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी। साधना खत्म होने ही वाली थी, तभी सामने से एक आवाज़ आती है, आंखें खोलो साधक, मैं कर्ण पिशाचिनी तुमसे प्रसन्न हुई। आज से तुम मेरे साधक हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तुम्हें हर हाल में आना पड़ेगा। तुम कुछ भी करो पर मुझे मेरे बुलाने पर तुम्हें आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें बदतर से बदतर मौत दूंगी। सूरज के पिता ये सब शर्तें मान लेते हैं और कर्ण पिशाचिनी बोलती है, अगर तुम्हें मुझे बुलाना होगा तुम अपने मन में 3 बार कर्ण पिशाचिनी बोलना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर कर्ण पिशाचिनी गायब हो जाती है और सूरज के पिता घर लौट जाते हैं। सूरज के पिता अब सुबह उठ जाते हैं और नाश्ता करके वो सोचते हैं क्यों ना कर्ण पिशाचिनी को बुलाया जाए। सूरज के पिता अपने मन में बोलते हैं, कर्ण पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी। इतना बोल के वो चुप हो जाते हैं। अब उन्हें कान में आवाज़ आती है, मैं यही हूँ, पूछो क्या जानना चाहते हो। सूरज के पिता बोलते हैं, मुझे पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो। कर्ण पिशाचिनी उन्हें कान में बोलती है, ठीक है, तुम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक जगह उस जगह पे तुम्हें एक मकान दिखेगा जो कि अंदर से पूरा खंडर हो चुका है। तुम्हें उस मकान में जाना है और उस घर में सबसे बड़ा दरवाज़ा है, उसके नीचे तुम्हें खोदना होगा और तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। कह के वो फिर कर्ण पिशाचिनी चली जाती है और सूरज के पिता अपने साथ एक खोदने का सामान और फावड़ा और हल लेके उस घर के ओर चल देते हैं। सूरज के पिता अब वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें उस घर में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। वो वहाँ खोदना शुरू करते हैं। खोद खोद के उन्होंने 2 फीट का गड्ढा कर दिया था। कुछ देर बाद उनका फावड़ा किसी चीज़ से टकराता है। थोड़ा सा और खोदने के बाद उन्हें एक मटका मिलता है। उस मटके को जब वो खोलते हैं तो उसमें से सोना और जेवर और कुछ सिक्के और चांदी के अशर्फियाँ मिलती हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं और सारा सोना चांदी लेकर घर आ जाते हैं। सूरज की माँ अब ये सब देख के हक्का बक्का रह जाती है और जब सूरज और उसके भाई और उसकी बहन ये सब देखती हैं तो खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। सूरज की माँ बोलती है, अरे ये कहाँ से मिला। तो सूरज के पिता ने बताया, मैं किसी खंडर घर में गया था, वहाँ से मुझे ये मिट्टी में दबा मिला। सूरज के पिता अपनी पत्नी को सच नहीं बताते और चुप हो जाते हैं। अब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं और सूरज के पिता उस सोने चांदी को अलग अलग दुकानों पर बेच देते और धीरे धीरे पैसे ले आते। ऐसे करते करते बहुत अमीर हो गए थे सूरज के घर वाले। अब जब भी सूरज के पिता को कुछ चाहिए होता तो वो कर्ण पिशाचिनी को बुलाते और उससे हर मुश्किल की समाधान ले लेते। दिन बीते जा रहे थे। एक साल की बात है, सूरज के पिता अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे। तब वहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे तो सबसे बातें करने लगे। तभी कर्ण पिशाचिनी की आवाज़ उन्हें कानों में सुनाई देती है। वो कर्ण पिशाचिनी को इग्नोर कर देते हैं और उसके बोलने पे ही वो वहाँ नहीं जाते। कर्ण पिशाचिनी फिर से आवाज़ देती है पर वो उसे इग्नोर करते हैं। फिर सब अपने अपने घर लौट चुके थे। सूरज के पिता अभी सोए ही थे
तभी उन्हें कर्ण पिशाचिनी बहुत ही गुस्से भरी आवाज में बोलती है, तुम्हें मैंने बुलाया था ना, तुमने मेरी शर्तें भूल गए क्या? सूरज के पिता डर जाते हैं और बिस्तर पर उठकर बैठ जाते हैं। तभी कर्ण पिशाचिनी बोलती है, अब मैं तेरी वो हालत करूंगी जिसे तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कर्ण पिशाचिनी बहुत ही जोर आवाज में सूरज के पिता के कान में चिल्लाने लग जाती है। उसकी चीख से सूरज के पिता के कानों में खून आ जाता है। वो दोनों कानों पे अपने हाथ रख देते हैं। काफी देर तक उन्हें वो आवाज सुनाई देती है। फिर सूरज के पिता बेहोश हो जाते हैं। अब सूरज के पिता को रोज आवाज आती है कर्ण पिशाचिनी के चिल्लाने की। अब उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी वो। ऐसा करते करते अब वो पागल हो जाते हैं और एक दिन फांसी लगा लेते हैं। पूरे घर में मातम था। फिर सूरज के पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद सूरज के घर वाले पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं। सारा सोना चांदी गायब हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सूरज अचानक बीमार पड़ जाता है। सूरज को ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं था। सूरज का खून बनना बंद हो जाता है और सूरज पीला दिखने लग जाता है। सूरज बहुत पतला हो जाता है, जिसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। सूरज ने अब कुछ दिन बाद अपने दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम गोपाल था। गोपाल सूरज को देख के बहुत मायूस हो जाता है और बोलता है, मेरे दोस्त, तुझे क्या हुआ है? मैंने सुना है तेरा बचना मुश्किल है। सूरज बोलता है, भाई कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगा, तू चिंता मत कर मेरी। अभी तो तेरी शादी में मुझे बहुत नाचना है और बहुत मज़े करने हैं। लेकिन गोपाल को पता था अब सूरज का बचना मुश्किल है। उसके बाद सूरज घर लौट जाता है और सब सो के उठ जाते हैं, लेकिन वो नहीं उठता। ऐसा लगता है जैसे उसका सारा खून किसी ने चूस लिया हो। सूरज की मौत हो चुकी थी। यह बात गोपाल को पता चलती है और गोपाल उसके घर जाके बहुत रोता है। फिर उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सूरज का पूरा घर बर्बाद हो चुका था। अब उसके घर में उसकी माँ, उसका एक भाई और उसकी एक बहन ही बची थी। सूरज के छोटे भाई सुदीप का इस बात से बड़ा परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुदीप किसी बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो बाबा कुछ देर आंख बंद करके बैठे रहते हैं और सुदीप को बताते हैं, ये सब कर्ण पिशाचिनी ने किया है। तुम्हारे पिता ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था, लेकिन उन्होंने उसकी शर्तें नहीं मानी और यही गलती उन्हें भारी पड़ गई। इस वजह से उनकी जान चली गई है। सुदीप ये सब सुन के वापस घर आ जाता है और अपने घर वालों को सब सच बता देता है। सब बहुत परेशान थे और सब कुछ समझ चुके थे। गोपाल को भी यह सारी बात सुदीप बताता है। खैर, जो होना था सो हो गया। अब सुदीप अपने घर की जिम्मेदारी उठा लेता है, खूब मेहनत करता है और खूब कमा के अपने घर वालों का ख्याल रखता है। तो दोस्तों, देखा आपने कर्ण पिशाचिनी कितनी खतरनाक होती है। इसे सिद्ध करने का मत सोचना। अगर आपने इसको सिद्ध किया तो इसकी शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर आपने इसकी शर्तें नहीं मानी तो आपके संग भी वही होगा जो सूरज के घर वालों के साथ हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।